हेलो स्टूडेंट, अब हम शुरू करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये एक यंग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था और इसमें इसके बेस पे ही क्या आते हैं, हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन इसमें पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस ये एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस को पढ़ते हैं, जो कि इसमें प्रैक्टिकल दिखाया जाता है। ओके, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एक पहली बात तो वेव्स क्या होती हैं। इंटरफेरेंस हम प्लस वन में भी पढ़ चुके हैं, वो बहुत डिटेल में था, पर इसमें हम कुछ एक बातें जान लेते हैं। पहले इंटरफेरेंस में क्या होता है कि पहले तो क्या होती है, वेव्स बनती है। वेव्स क्या होगी कि क्या होंगी उसमें कि एनर्जी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। तो उनके मीडियम में जो पार्टिकल होते हैं और वो ऑसिलेट करते हैं, उसके क्या कहते हैं, हम वेव कहते हैं। तो वो ऐसे ऐसे जाती है। ओके, तो ये क्या हो जाती है, हमारे पास वेव बन जाती है एक, कि जब एनर्जी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, एनर्जी ट्रांसफर करती है। पार्टिकल्स क्या एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो एनर्जी एक जगह से जब दूसरी जगह से जाती है तो उसके बीच में जो मीडियम्स ऑफ पार्टिकल होते हैं उनमें ऑसिलेशन होता है, और उनसे क्या होता है, ऑसिलेशन जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। या फिर टाइम पीरियड ऑफ, या फिर ये मान लो कि वेव क्या होती है, लैम्डा डिस्टेंस जो वेव होती है वो क्या होती है, लैम्डा डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगाती है वो क्या हो जाती है, हमारे पास टाइम पीरियड हो जाता है। ओके, तो वेव क्या होगी, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, या क्रस्ट से ट्रफ और ट्रफ से ट्रफ जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कंस्ट्रक्टिव वेव बनाती हैं। और ट्रफ से क्रस्ट और क्रस्ट से ट्रफ जब मिलते हैं तो क्या बनाती है, डिस्ट्रक्टिव वेव बनाती है। दो प्रकार की होगी। वैसे अगर हम देखें तो वेव जो होती है वो ट्रांसफर जो होती है और लॉन्गिट्यूडनल होती है। ये क्या हो जाती है हमारे पास, ट्रांसफर। और क्या होंगी कि सीधी जो वेव चली जाती है वो हमारे पास क्या होंगी, लॉन्गिट्यूडनल। एक होता है हमारे पास सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या आता है, मिक्सिंग ऑफ टू वेव। वेव की एक क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, प्लस डेल्टा। ये क्या होता है हमारे पास, डेल्टा होता है इनिशियल फेज एंगल। ओके, डेल्टा क्या होता है हमारे पास, इनिशियल फेज एंगल होता है। ये क्या होती है, वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। ये क्या होता है हमारे पास, इनिशियल फेज एंगल। ओके, इसमें ओमेगा होता है हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी होती है 2π/t। ओमेगा क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी 2π क्या होता है, t फेज, कि ये क्या हो गया हमारे पास, फेज डिफरेंस होता है 2π का। t क्या हो गया, टाइम पीरियड, जहाँ ये कि इतना में क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, लैम्डा डिस्टेंस कवर करने। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड है एसएचएम ऑफ पार्टिकल। जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जाती है तो पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, एसएचएम होता है और वो वेव बनाती है, तो इसको क्या कहेंगे हम, टाइम पीरियड। या हम कह सकते हैं कि वेव को लैम्डा डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगता है वो हमारे पास क्या होता है, टी, वो हमारे पास क्या होगा, टाइम पीरियड। एक आता है हमारे पास k इक्वल टू 2π/λ। ये क्या होती है हमारे पास, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है k। ये दोनों क्या होती है, मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। ओके, ये क्या होती है, दोनों मैथमेटिकल इक्वेशन ही होती है। इसमें लैम्डा क्या होती है, क्रस्ट और ट्रफ्ट को अगर हम जोड़ दें तो वो हमारे पास क्या होती है, लैम्डा या वेवलेंथ। क्रस्ट और ट्रफ्ट को जब हम जोड़ देंगे, क्या क्रस्ट और ट्रफ्ट को अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो वो क्या होती है हमारे पास, लैम्डा। इंटरफेरेंस क्या हो जाता है, इंटरफेरेंस होता है मिक्सिंग ऑफ टू वेव हैव सेम ओमेगा, सेम के एंड सेम साइन या डायरेक्शन, जिसके ओमेगा के और साइन तीनों ही क्या हो, सेम हो, वो हमारे पास क्या हो जाती है, इंटरफेरेंस। ये दो प्रकार के हो जाते हैं। दो प्रकार के कौन से, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ मिलते हैं।
और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, क्रस्ट से ट्रफ, तो ट्रफ से क्रस्ट मिलता है, वो हमारे पास कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब मान लीजिए कि लैम्डा फेज डिफरेंस में लैम्डा पाथ डिफरेंस में हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, डेल्टा फाई, यानी कि 2 पाई का वन पार्ट डिफरेंस में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा। और डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस में हमारे पास जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये क्या होता है, ये एक्सटेंडेड इक्वेशन होती है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फेज डिफरेंस, ये हमारे पास होता है पाथ डिफरेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, के। ओके, तो देन राइट डाउन, ये हमारे पास फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, और ये होता है के। लैम्डा पाथ डिफरेंस में फेज डिफरेंस होता है 2 पाई का, यानी डेल्टा फाई। और अगर वन पार्ट डिफरेंस में डेल्टा फाई तो 2 पाई बाय लैम्डा। और डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस में, पाथ डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस में, तो डेल्टा फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। इसके के बेस पे क्या आती है हमारे पास क्वेश्चंस। एक क्या हो जाता है हमारे पास, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये दो हो गए हमारे पास। वेव क्या होता है, जो वेव के पाथ और फेज डिफरेंस होते हैं, वेव के क्या होते हैं, पाथ और फेज डिफरेंस होते हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। वो किस में पढ़ जाते हैं हमारे पास, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। वेव के क्या होते हैं, पाथ और फेज डिफरेंस होते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ मिलते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इसमें अगर हम फेज डिफरेंस देखें, डेल्टा फाई, फेज डिफरेंस क्या होता है इसमें, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई और 2n पाई। ये क्या हो जाता है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस देखें, पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा एक्स 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, और क्या हो जाएगा हमारे पास n लैम्डा। ये क्या हो गया हमारे पास फेज डिफरेंस। इसमें जो हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट होता है वो A1 प्लस A2। ये क्या होता है हमारे पास, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होता है कि 2 एम्पलीट्यूड बनते हैं, A1 प्लस A2। अब हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट क्या हो जाता है, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट क्या हो जाता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस डेल्टा फाई। I1 प्लस I2 2 अंडर रूट I1 I2 कोस डेल्टा फाई, रूट से बाहर। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया, इंटेंसिटी का रिजल्टेंट। इसमें जो अगर हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट, अगर यहाँ पे कोस डेल्टा फाई में अगर इनमें से कोई भी वैल्यू अगर हम रखते हैं तो आई रिजल्टेंट क्या हो जाता है हमारे पास, डेल्टा फाई की वैल्यू इनमें से हम कुछ भी रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2, इन दोनों का होल स्क्वायर। ये क्या जाएगा हमारे पास आई रिजल्टेंट। अगर इनमें से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, अगर I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I करते हैं तो आई रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारे पास 4i। ओके, तो आई रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारे पास 4i। जब I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I करते हैं तो आई रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारे पास 4i। ओके, देन राइट डाउन, दिस इज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, क्रस्ट से क्रस्ट मिलता है और ट्रफ से ट्रफ। और डेल्टा पाई जो इसका फेज डिफरेंस हो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 2n पाई। अगर ये फेज डिफरेंस दे रहे हैं, ये पार्ट डिफरेंस दे रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा।
एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट क्या होता है A1 प्लस A2, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट क्या होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos डेल्टा फाइव। ओके, देन राइट डाउन। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, इसमें करस्ट से ट्रक और ट्रक से करस्ट मिलता है। ओके, इसमें फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास। इसमें अगर हम फेज डिफरेंस देखें तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई और क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 पाई। ओके, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे फेज डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस अगर हमें देखें डेल्टा एक्स सॉरी लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 और क्या हो जाएगा हमारे पास 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये क्या हो जाएगा हमारे पास है पार्ट डिफरेंस। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारे पास है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा A1 माइनस A2। ये क्या होता है कि जब पार्टिकल नीचे और ऊपर, जब पार्टिकल एम्पलीट्यूड क्या होता है, जब पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करते हैं तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है सबसे ज्यादा। ओके, और इंटेंसिटी क्या होती है, मूव पार्टिकल्स को जो मूव कराने में जो एनर्जी लगती है, जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो क्या होती है इंटेंसिटी होती है। यहाँ पे क्या हो जाता है एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा। और जब टू पार्टिकल क्या होता है, जब इफेक्ट पड़ता है फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में जब इफेक्ट पड़ता है तो एम्पलीट्यूड पे भी क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड भी हमारे पास कम ज्यादा होता रहता है। ओके, इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इंटेंसिटी क्या होती है दोनों पार्टिकल्स की क्या होती है अलग अलग होती है। ओके, कंस्ट्रक्टिव में क्या कहते हैं दोनों पार्टिकल की ऐड की जाती है और डिस्ट्रक्टिव में क्या होती है एक की ज्यादा होती है और एक क्या होती है एक की कम होती है। 2 वेव्स होती हैं तो एक वेव की ज्यादा होती है और एक वेव की कम होती है। इंटेंसिटी की उनकी कैपेसिटी कितनी स्पीड से वो चल रही है। ओके, अगर इंटेंसिटी देखें आई क्या हो जाएगा हमारे पास, आई रिजल्टेंट I1 माइनस I2, I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 रूट I1 I2 cos डेल्टा फाइव। ओके, आई रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारे पास रूट I1 माइनस रूट I2 पूरे का होल स्क्वायर। अगर I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I कर दें तो आई रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास है 0। अगर cos डेल्टा फाइव में से अगर पुट करते हैं तो आई रिजल्टेंट क्या आता है हमारे पास है 0 आता है, क्योंकि एक में इसमें करस्ट होता है एक क्या होता है ट्रफ, तो दोनों की इंटेंसिटी क्या हो जाती है आपस में कैंसिल हो जाती है। ओके, देन राइट डाउन। इंटेंसिटी डिस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी क्या होती है मिनिमम होती है और कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी क्या होती है ज्यादा होती है। तो इस वजह से इंटेंसिटी आई मैक्स और आई मीन का अगर रेशियो पूछ लिया जाए, मिनिमम किसमें होती है डिस्ट्रक्टिव में, कंस्ट्रक्टिव में क्या होती है मैक्सिमम। तो इसमें क्या हो जाएगा रूट I1 प्लस रूट I2 पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय I1
प्लस माइनस √i2 पूरे का होल स्क्वायर। ये क्या होते हैं हमारे पास, इनका रेशियो होता है। और आई मैक्स और आई मिन को हम मिनिमम को क्या लिख सकते हैं, आई मैक्स और आई मिन को A1 प्लस A2 पूरे का होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 पूरे का होल स्क्वायर। यानी कि इंटेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। ओके, इंटेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ, क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ ए वेव, इंटेंसिटी ऑफ ए वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। Square of an amplitude. Then write down. अब हम क्या पढ़े, YDSC पढ़ेंगे। व्हाट इज YDS? एक यंग नाम का साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि YDSC एक तो क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स होता है, एक क्या होता है, इनकोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स में क्या होता है कि जो दो वेव होती हैं उनका दोनों का लैम्डा क्या हो, सेम हो। पर किसी ने भी अप्रूव नहीं, ऐसी कोई भी प्रैक्टिकल ऐसी कोई भी वेव एग्जिस्ट नहीं करती जिनका दोनों का लैम्डा क्या हो, सेम हो। तो इस केस में जो हमारे पास यंग नाम का साइंटिस्ट था उन्हें इंटरफेरेंस प्रैक्टिकली करा था, एक्सपेरिमेंट करा था, और उसी ने क्या करा था, प्रूव करा था कि जो दो वेव होती हैं वो क्या हो जाती हैं, दो वेव जिनका सेम लैम्डा हो। ये प्रैक्टिकली यंग नाम के साइंटिस्ट ने करा था, YDSC। ओके, इसमें क्या होता है कि हम ये मान लीजिए इसमें क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक सोर्स है, क्या है, सोर्स है जिसमें से दो वेव निकल रही हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये दो स्लिट बना दी। ये हमारे पास क्या है, स्लिट है, एक स्मॉल होल है। तो इसमें क्या होता है कि जब इस स्मॉल होल से वेव निकलती हैं तो वो क्या निकलती हैं, बहुत सारी वेव निकलती हैं, क्योंकि दोनों वेव्स क्या है, सेम लेंथ से जा रही हैं। ओके, दोनों वेव क्या है, सेम लेंथ से है। तो इस केस में क्या होता है कि इसमें एक, आप अगर वेव पतले होल से गुजरती हैं तो उसमें से क्या निकलती हैं, अगर एक वेव पतले होल से गुजरती है तो आगे जाके वो क्या होती है, होल में से गुजरते वो बहुत सारी वेव बन जाती हैं, इससे बहुत सारी वेव निकलेंगी। ओके, तो इस केस में क्या होगा कि बहुत सारी वेव निकलेंगी। तो ये क्या होगी, यहाँ पे मिली कुछ वेव्स क्या होगी, ऐसे 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 ही क्या है, नीचे। तो जब कोई भी वेव अगर पतले होल से निकलती है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी वेव निकलती हैं। तो उस वजह से इनकी दोनों की क्या है, सेम लेंथ है, दोनों वेव क्या है, सेम लेंथ की हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस दोनों क्या है, 0 है, क्योंकि दोनों वेव क्या है, सेम लेंथ है, उनका दोनों का क्या है, सेम लैम्डा है। तो दोनों की सेम लेंथ है और एक पॉइंट पे जहां मिल रही है यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक ब्राइट स्पॉट बन जाएगा। मान लीजिए कि पूरा कमरा है जिसमें अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, अगर एक स्मॉल होल से अगर लाइट पास, अगर उसमें स्मॉल होल करके उसमें से लाइट पास कर दी जाए तो सारी चीज क्या हो जाती है, क्लियर दिखने लग जाती है कि कहाँ पे क्या चीज है। तो पूरे रूम में रोशनी हो जाती है। तो उस वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है, एक ब्राइट स्पॉट बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम, सेंट्रल ब्राइट कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल ब्राइट हम इसको कहते हैं। जब ये एक ऊपर ब्राइट बनता है इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ब्राइट। ये क्या होगा हमारे पास, सेकंड ब्राइट। ये भी क्या होगा, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट,
थर्ड ब्राइट, ओके। ऊपर भी क्या बनेगा, थर्ड ब्राइट। ऐसे ही क्या बनते रहेंगे, फोर्थ ब्राइट, फिफ्थ ब्राइट, इन्फिनिटी तक क्या बनते रहते हैं, ब्राइट्स बनते रहेंगे। और इनके बीच फर्स्ट ब्राइट और सेंटर ब्राइट के बीच जो गैप होता है उसको वो क्या होता है, हमारे पास फ्रिंज विड्थ होती है। वो क्या होती है हमारे पास, लैम्डा स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी। इन दोनों के बीच का जो वेव्स, जो स्लिट के बीच का डिफरेंस होता है हमेशा ही क्या होता है, स्मॉल डी होता है। और इनका जो गैप होता है वो क्या होता है, कैपिटल डी, ओके। ये क्या होता है हमेशा ही स्मॉल डी। और जो इन दोनों के बीच जो ये होता है, ये हमेशा क्या होता है, कैपिटल डी होता है, ओके। जहां से स्लिट रखी जाती है और जहां पे सेंट्रल ब्राइट बनता है, उन दोनों के बीच का गैप क्या होता है, हमेशा ही कैपिटल डी होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, फर्स्ट सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच क्या होता है, इतना गैप होता है। इसको हम फ्रिंज विड्थ भी बोलते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, फ्रिंज विड्थ भी होती है। तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ क्या होती है, विड्थ क्या होती है हमारे पास, लैम्डा डी बाय डी, ओके। और गैप बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट इज सेम एंड दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। और बात क्या होती है, गैप बिटवीन क्या होती है, जो ब्राइट्स होते हैं, कोई भी दो सक्सेसिव, दोनों के बीच के क्या है, गैप क्या होता है, सेम होता है। उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। गैप बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट्स is same and called fringe width। क्या होती है, ये फ्रिंज विड्थ होती है। इनकी लैम्डा डी बाई, दोनों में क्या होता है, गैप भी क्या होता है, सेम होता है। और ये क्या होती हैं, दोनों सभी जो ब्राइट्स बनते हैं, दो सक्सेसिव ब्राइट जो बनती हैं, उनके बीच का गैप क्या होता है, सेम होता है। तो सेंटर ब्राइट से लेके इसका गैप क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। और थर्ड ब्राइट का देखें तो ये क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा डी बाई डी। ऐसे ही क्या होंगे हमारे पास नीचे, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। और ये 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ओके। तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, गैप्स बनते हैं किसमें, कंस्ट्रक्टिव। ये हमारे पास क्या है, किसके लिए है, अगर किसी सोर्स में इनका गैप क्या होता है, वेव्स के बीच का गैप, ये हमेशा ही क्या रहेगा, दो स्लिट्स के बीच या दो होल के बीच क्या रहेगा, स्मॉल डी। और इन सेंटर ब्लाइट और स्लिट के बीच का अगर विड्थ देखिए कितनी होगी, कैपिटल डी, ओके। अगर हम देखें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में